ऐसा हो रहा है रोज। आप एक दफ्तर में काम करते हो और आपका मालिक क्रोध से भर जाए और गुस्से में 2 शब्द बोलते हैं। भीतर क्रोध उबल रहा होगा लेकिन उसको पी जाएंगे, उसको संभाल के अपने घर ले आएंगे। मजबूत मालिक पर वो नहीं निकल सकता तो कमजोर पत्नी पर निकल सकता है। घर आके कोई बहाना आप खोज लेंगे जिसका आपको पता भी नहीं है कि मैं बहाना खोज रहा हूँ, और कमजोर पत्नी में कोई बहाना मिल जाएगा। हो सकता है वो थाली भोजन परोसते वक्त जोर से पटक दे, और उसकी थाली पटकने में भी कोई और कारण हो सकता है। हो सकता है कि उसकी पड़ोसन ने उससे कुछ शब्द कहे हो जो उसके भीतर क्रोध को दबा गई हो, और थाली इसलिए जोर से गिरे क्योंकि वो क्रोध भीतर धक्के दे रहा है कुछ करने को, कुछ तोड़ने को, कुछ फोड़ने को। पत्नी को आप मार सकते हैं, गाली दे सकते हैं, अपमान कर सकते हैं। पत्नी आपसे शायद कुछ भी नहीं कह सकेगी क्योंकि हजारों वर्ष उसको समझाया गया है कि पति परमात्मा है। लेकिन पत्नी का मन भी वैसा ही काम करता है जैसा पति का। थोड़ी देर में उसका बच्चा स्कूल से लौटेगा और वो कोई बहाना खोजेगी, वो बच्चे को मारेगी। इस मारने में बच्चे का कोई संबंध नहीं होगा। हो सकता है वो कहे कि तुमने किताब फाड़ डाली, हालांकि बच्चा रोज किताबें फाड़ के आता रहा था, लेकिन इस पर कभी उसकी नजर न गई थी। आज नजर निश्चित चली जाएगी। आज वो कारण खोज रही है, उसके भीतर इकट्ठा है क्रोध जो बहना चाहता है। आज ये बच्चा पिटेगा और बच्चे को पता भी नहीं होगा कि ये क्रोध बड़ी दूर से यात्रा करके आ रहा है। ये दफ्तर में उसके पिता को उसके मालिक ने दिया था।